Everyone, today we learn about lesson first computer generations। कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो 5 टाइप की होती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन पढ़ी है। अभी हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 टू 2005 माइक्रो प्रोसेसर। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1971 से लेके 2005 तक का था। द टाइम ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ कंसिडर फ्रॉम 1971 टू 2005। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था उसका टाइम ड्यूरेशन 1971 से लेके 2005 तक था। मतलब हमने इसको इतने ईयर्स 1971 से लेके 2005 तक यूज़ किया था। दिस कंप्यूटर्स आर ऑन माइक्रो प्रोसेसर। ये जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड थे। एक सिलिकॉन की चिप होती है विच इज़ एन सिलिकॉन चिप। ये एक चिप होती है on which all integrated circuit of a computer are placed। इसके ऊपर क्या होता है, सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं रखे हुए होते हैं। मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने एक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया था जिसपे बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए गए थे। कंप्यूटर्स यूजिंग दिस चिप्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर इन चिप्स को यूज़ करते हैं वो सारे कंप्यूटर कहलाते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर सो मच स्मॉल इन साइज डेट दीज कैन बी प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ टेबल। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसकी जो साइज़ होती है बहुत स्मॉल होती है, जिससे कि क्या है हम उसको एक टेबल पे भी अरेंज करके रख सकते हैं। दीज कंज्यूम अ लिटिल इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन वर्क ऑन नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कम यूज़ करता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम लगती है, थोड़ी लगती है, और जो काम है वो भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाता है। प्राइस ऑफ दिस कंप्यूटर्स इज़ सो लिटिल डेट इवन स्मॉल शॉपकीपर्स एंड स्टूडेंट कैन परचेज दैम। इसकी जो प्राइस होती है वो कम होती है कि कोई भी स्मॉल शॉपकीपर है या स्टूडेंट है उसको ईजीली परचेज कर सके। A special class of this computer is known as personal computer और PC। ये जो कंप्यूटर होते हैं उनको PC या पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है कि ये 1971 से लेके 2005 तक चला। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था जो एक सिलिकॉन की चिप होती है जिसके ऊपर सारे इंटीग्रेटेड सर्किट प्लेस्ड होते हैं। इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है, और जो ये कंप्यूटर के अंदर ये चिप्स यूज़ की जाती है उसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ अ बिग नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो कंप्यूटर। जो बिग नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं बहुत सारी, वो माइक्रो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती है। दे हैव मैन्युफैक्चर्ड पर्सनल कंप्यूटर्स ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज PC, PC XT एंड PC-80। बहुत सारे जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे PC, PC XT, PC-80। नाउ यूज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज PCs हैज़ बिन स्टॉप्ड। ये जो PCs हैं वो बनना अब स्टॉप हो चुके हैं। उसके बाद नए जो PC है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। These days a new series of personal computer has been developed which is compared with the largest computer in terms of their speed and capacity। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नए सीरीज़ के कंप्यूटर आए हैं। जो नए कंप्यूटर जो हैं वो डेवलप किए गए हैं जिनकी जो स्पीड और कैपेसिटी होती है वो लार्जर होती है कंपेरिजन ऑफ पहले के जो PCs थे उनके कंपेरिजन में। अभी वाले जो PC आए हैं उनकी स्पीड और कैपेसिटी जो होती है वो लार्जेस्ट होती है। दीज आर कॉल्ड
पेंटियम, जिसको पेंटियम बोला जाता है। इन दिस सीरीज पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 एंड पेंटियम कोर हैज़ बीन मैन्युफैक्चर। उसकी सीरीज़ में ही जैसे पेंटियम डेवलप हुआ, उसके बाद में पेंटियम 1, फिर पेंटियम 2, फिर पेंटियम 3, फिर पेंटियम 4 एंड पेंटियम कोर, ये सारे कंप्यूटर जो हुए थे मैन्युफैक्चर हुए थे। मेनी कंपनीज लाइक HP, कॉम्पेक, लेनोवो, डेल एंड इंटेक्स एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनी है, HP, कॉम्पेक, लेनोवा, डेल, इंटेक्स, ये सारी कंपनियां जो होती है वो पेंटियम कंप्यूटर बनाती है। आर मेकिंग पेंटियम कंप्यूटर एट प्रेजेंट, computers of Pentium core series are being manufactured and used in large number। अभी के टाइम में जो कंप्यूटर है पेंटियम कोर सीरीज़ वो मैन्युफैक्चर किए गए हैं और उनका जो यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 2005 टू प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 2005 से लेके 8 प्रेजेंट मतलब अभी तक चल रहा है। अभी जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आता है। इसके अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। आफ्टर 2004 efforts are on to develop computers which have been power of logic, making decisions and thinking। 2004 के बाद और अच्छे एफर्ट्स लगाकर कुछ अच्छे कंप्यूटर्स बनाए गए हैं जो क्या कर सके, जिनका पावर ऑफ लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग मतलब सोचने की शक्ति और डिसीजन लेना और उनका जो पावर है वो बहुत अच्छा हो सके, इसलिए नए कंप्यूटर्स बनाए गए। दिस आर कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, उनको ही फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बोला जाता है। दिस कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो कंप्यूटर है न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस है जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फॉर कंप्यूटर्स टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक पर्सन की तरह सोचता और एक्ट करता है। कंप्यूटर्स आर होप टू टेक द डिसीजन बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर जो होता है वो खुद से अपना कोई डिसीजन ले सके। ऑल दोज इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द करंट टाइम, पर यह अभी पॉसिबल नहीं है। येट द लेटेस्ट कंप्यूटर आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस वन। ये अभी पॉसिबल नहीं है कि कंप्यूटर खुद से अपना डिसीजन ले सके, लेकिन यह पहले वाले कंप्यूटर से ज़्यादा इंटेलिजेंस है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। दिस कैन डू द वर्क इक्वल टू 1000 ऑफ कंप्यूटर्स अलोन। जैसे 1000 ऑफ कंप्यूटर्स काम करते हैं उसके इक्वल में ये अकेले ही उतना काम कर लेता है। ऑल दोज नंबर ऑफ सच सुपर कंप्यूटर्स इज़ वेरी लिमिटेड इन द वर्ल्ड। अभी के टाइम में जो सुपर कंप्यूटर हैं वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है पूरे वर्ल्ड में। थैंक यू।